Welcome to the world of royal brains here. Dear students, today we are going to kick off discussing here one of the most important parts of your English, that's grammar. बच्चा आज we are going to discuss some important previous year questions. मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि आपने बच्चा किस हद तक आपके ग्रामर पे होल्ड है. बट टू नो ग्रामर दैट्स वन थिंग, बट हाउ यू नो योर ग्रामर क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम, टू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ग्रामर के टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स के रूल्स पढ़ना दैट्स नॉट एनफ. बच्चा कम ही पढ़ो बट कीपिंग इन व्यू योर ग्रामर पैटर्न. आपका ग्रामर का क्या पैटर्न आता है, जेके बोस वाला कैसे क्वेश्चंस आपको देते हैं या सीबीएसई वाले कैसे क्वेश्चंस देते हैं, तो वो बच्चा आप यहाँ पे माइंड में रख के आज हम उनको डिस्कस करेंगे. एंड आपने अभी तक कितना प्रिपेयर किया है इतने मंथ्स में, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे तो वो क्वेश्चंस, वो पार्ट्स, वो ग्रामेटिकल जो भी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं, आर यू रियली प्रैक्टिकली एबल टू अप्लाई देम हियर आर नॉट. Let's check it without wasting our time. So bacha, our first question goes here from articles. देखिए बच्चा कितना इजी क्वेश्चन है, बट बस स्टूडेंट को थोड़ा स्मार्ट रहना है, ठीक है ना. देखिए बच्चा, अगर हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए बच्चा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन एन एन एंड द. एज आपको आते हैं आर्टिकल्स में से एंड द या जीरो आर्टिकल्स ओमिशंस. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है बट दे एक्चुअली वांट टू डाइवर्ट द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. उन्होंने या तो ये ऐसा चाहते हैं या तो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि जो जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसा नहीं देते हैं, कुछ डिफरेंट देते हैं. एंड माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ऐसा. जैसे येस्टरडे ओके डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस. ठीक है ना. अब यहाँ पे बच्चे ने क्या पढ़ा होता है, ई. सर ई जो है ना, ई तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, ये तो हमारा क्या आता है, वोवेल. ठीक है, यहाँ पे माइंड्स चेंज करते हैं. सर ये तो वोवेल यहाँ पे हमारा आता है, सो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, एन करना है यूज़. नो बच्चा, एन आपको यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है. क्यों यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूरोपियन, इट डजंट प्रोड्यूस हियर एनी vowel sound because we pronounce it here what, you. By the first beginning words, the sound which is produced for that's you sound. अगर आर्टिकल्स आप देखेंगे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे मैंने ये सारे पढ़ाए हैं बच्चा. द वर्ड इट प्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग वर्ड, इट प्रोड्यूसेस you sound, not you sound. We don't pronounce it as European, no, we pronounce it as you, European. So if we pronounce it as European, so then how come is this possible that the first initial letter produces the sound you, no. Okay, so अगर ये वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है तो एन तो नहीं आएगा, फिर ए ही आएगा. ठीक है ना. अब जिस स्टूडेंट ने उस ट्रेडिशनल वे में पढ़े होंगे ये आर्टिकल्स, तो पता है यहाँ पे वो इनकरेक्ट करेगा. ठीक है बच्चा. इसी तरह कमिंग टू सेकंड वन, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन. यहाँ पे भी देखना चाहते हैं, ये एच है तो कॉन्सोनेंट है, राइट, कंसोनेंट है. बट यहाँ पे भी ये बच्चा देखना चाहते हैं कि इसने किस हद तक पढ़ा है. अगर ये ऑनरेबल है, नो, वी प्रोनाउंस इट एज ऑनरेबल, वोवेल साउंड. ओके, सो वी राइट हियर द आर्टिकल दैट्स एन इंस्टेड ऑफ ए. ओके बच्चा, तो हमें क्या देखना है, साउंड ओ से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑनरेबल नॉट हॉनरेबल. ओके, अगर यहाँ पे एक और वर्ड होता, डू यू प्रोनाउंस इट एज हावर और है ना, तो ओ से प्रोनाउंस हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे भी एन आएगा. ठीक है ना. तो ऐसे आपको देखना बच्चा. चलिए थर्ड वन, दिस इज डैश यूजफुल बुक. यहाँ पे भी देखो कैसे आपके माइंड्स डाइवर्ट करते हैं. यू, हाँ सर यू है ना, ए ई आई ओ यू तो वोवेल है, हाँ डेफिनेटली लगा दो यहाँ पे एन. नो बच्चा, यहाँ पे भी आपको देखना है क्या, ये वाला पैटर्न, क्या, यू. सो बोथ प्रोड्यूस व्हाट साउंड, यू साउंड. आर गेटिंग मी बच्चा. सो ये यहाँ पे वोवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऑल्दो द बिगिनिंग लेटर्स और वोवेल्स, बट दे डोंट प्रोड्यूस वोवेल साउंड्स हियर. यूरोपियन, यूजफुल, यू. आर यू गेटिंग मी. सो यू दे प्रोड्यूस व्हाट, कॉन्सोनेंट साउंड. सो हम यहाँ पे बच्चा यूज़ नहीं करेंगे क्या, यहाँ पे हम वोवेल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंसोनेंट समझ के यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अ यूजफुल बुक.
ठीक है ना. आई बॉट व्हाट, ए हॉर्स, सिंपल है ना. क्वांटिटी डैश ए बफेलो. यहाँ पे देखिए बच्चा, आप यहाँ पे है वोवल साउंड, ठीक है ना. ऑक्स यहाँ पे सिंपली पता है, आई बॉट ए हॉर्स, एन ऑक्स, ए बफेलो. तो यहाँ पे क्यों इन्होंने 3 दिए हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि इन्होंने किस लेवल तक ये पढ़े हैं. पहले वाले में ये कौन सा लगाएंगे, दूसरे में कौन सा लगाएंगे, तीसरे में कौन सा लगाएंगे. तो यहाँ पे चेक करते हैं कंसोनेंट एंड वोवल साउंड्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छी तरह आता है, ये हर कोई करेगा. ठीक है बच्चा, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. यही पैटर्न याद रखना है. इवन कि कभी कभार यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. कभी कभार क्या आते हैं यही क्वेश्चंस, अब तो सारा मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आते ही क्वेश्चंस हैं. बस थोड़ा वर्डिंग चेंज होती है, बस पैटर्न यही होता है बच्चा. 90% पैटर्न आपका यही है. इवन कि क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना. ओके, मूविंग अहेड. चलिए देखिए आपकी एक और सीरीज से क्या क्वेश्चंस आए हैं बच्चा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये डायरेक्टली बच्चा. अगर मैं इनको टाइप करता फिर आपके सामने रखता, शायद मुझ स्टूडेंट कहता कि कुछ अपना ऐड किया है, बट ये डायरेक्टली आपके क्या है, आपकी क्वेश्चन पेपर्स की कटिंग्स ही है. सो द क्वेश्चन इज हियर व्हाट, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म. ये डायरेक्ट फॉर्म में दी गई है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना. चलिए इसको मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा एडिशनली कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, अगर इससे डिफरेंट भी आएंगे कुछ. चलिए, एज द स्ट्रेंजर एंटर्ड द टाउन ही वॉज मेट बाय अ पुलिसमैन. ठीक, ये पार्ट बच्चा हमें वापस लिखना है ऐसे ही, ठीक है, चेंज नहीं करना है. देन द क्वेश्चन इज हु आस्क्ड, who asked, are you a traveler? We have to write in the same way. Then we have to say that who asked. फिर यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज़ नहीं करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए. देखिए बच्चा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये पार्ट हमें चेंज करना है, ये पार्ट हमें चेंज करना है, ठीक है ना. तो अगर हम ये पार्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट, द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब, helping verb, are, is, was, were, है ना, have, has, या do, does, या did. ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स बच्चा जब इनसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको वहाँ हमेशा याद रखना है, आपको इफ़ या वेदर यूज़ करना है, इफ़ या वेदर यूज़ करना है. ओके, एंड चाहे आपके क्वेश्चंस WH से स्टार्ट हो या आपको WH में लिख रहा हूँ, WH क्वेश्चंस लाइक बच्चा, WH लाइक वाई, हु, वेयर, है ना, व्हेन. ये WH क्वेश्चन से जब स्टार्ट होगा या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो दोनों सूरतों में बच्चा आपको दैट यूज़ नहीं करना है. क्या कोई मुझे बता सकते हैं और कहाँ पे हम दैट यूज़ नहीं करते हैं? यस, जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे. इम्पेरेटिव सेंटेंस, सर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे ही सेड टू मी, गो देयर, कम हियर, गेट अप, गेट आउट, है ना, जिनमें डायरेक्ट ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, तो इनमें हम दैट चेंज करते समय यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है बच्चा. तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो स्टार्ट हो WH से या ऑक्सिलरी वर्ब से, इन दोनों कंडीशंस में हम दैट यूज़ नहीं करते हैं. समझ आया? तो यहाँ पे भी आप समझिए, हु आस्क्ड दैट यूज़ नहीं करेंगे, इन्वर्ट कॉमास हटाएंगे, बट दैट यूज़ नहीं करेंगे. आर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ यूज़ करेंगे. अच्छा, आर यू अ ट्रेवलर, किसको पूछा? ही वॉज मेट, स्ट्रेंजर को उसने पूछा ना, क्या स्ट्रेंजर को पूछा क्या तुम ट्रेवलर हो. अब जब हम चेंज करेंगे, ये यू कौन है? ये है ना स्ट्रेंजर ही, क्योंकि पुलिस ने उसको पूछा, स्ट्रेंजर को. किसको पूछा? स्ट्रेंजर को पूछा. तो ये स्ट्रेंजर बच्चा ही आ सकता है ना, थर्ड पर्सन आ सकता है ना, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यू की जगह लगाएंगे थर्ड पर्सन. सर ठीक है, थर्ड पर्सन लगाएंगे हम, ये मैं यहाँ पे करता हूँ चेंज, थर्ड पर्सन लगाएंगे. लेकिन कैसे लगाना है? इफ़, क्या हम लिखेंगे इफ़ वॉज ही ट्रेवलर? नो, इनकरेक्ट बच्चा. क्यों? क्योंकि हमारा रूल होता है जब भी बच्चा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो WH से स्टार्ट हो, चाहे वो बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो जब भी हम इनको चेंज करते हैं तो हम इनको असर्टिव फॉर्म में लाते हैं. दैट मीन्स बच्चा पहले हमें सब्जेक्ट लाना है. क्या लाना है? सब्जेक्ट. मीन्स कि ये हमें नहीं लगना चाहिए फिर से
ये हमें नहीं लगना चाहिए फिर से क्वेश्चन। तो अगर फिर से क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए तो हमें वापस असर्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमें पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा, ये मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स को पता होता है, आंसर सारा पता होता है, देखो ये छोटी सी गलती की वजह से ये 1 मार्क जो फ्री में आपको मिलता है, ये आप क्या ज़ाया करते हैं 1 मार्क, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, इफ़, फिर ही, फिर लिखना है वॉज, ठीक है ना। तो चेंज आपने क्या किया, आर यू अ ट्रेवलर, इट्स इन प्रेजेंट, तो ये पास्ट में चेंज होगा। आर यू अ ट्रेवलर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ ही आर इनटू वॉज, क्योंकि इज एम आर ये चेंज होता है वॉज वर्ब में। अगर हैव हैज़ होगा तो हैड में, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे आर यू अ ट्रेवलर, सो इफ़ ही वॉज अ ट्रेवलर, समझा बच्चा। तो सेम सेंटेंस वापस फिर लिखना है, हु आस्क्ड इफ़ ही वॉज अ ट्रेवलर, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। एंड ये फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम असर्टिव फॉर्म में ला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क फिर वापस नहीं लगाना है। अगर हमने क्वेश्चन मार्क वापस लगाया तो इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। चलिए जाते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट है, देयर आर 4 एरर्स, देयर आर 4 errors in the following passage indicated by number of brackets. Correct the errors and write the passage. हमें इसमें क्या करना है काम, हमें इसमें errors को करेक्ट करना है और पैसेज को फिर से लिखना है। अब आप देखिए खुद, एन इंडिविजुअल, ठीक है, ब्लिंक, सर इसमें डाउट है, इसमें एरर है, नहीं कह सकते हैं अभी, पहले थोड़ा आगे जाएंगे। एन इंडिविजुअल ब्लिंक अराउंड 15 minutes डैश अ मिनट, ठीक है ना। अब ढूंढेंगे यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे ही पता चलता है आपको कि ये प्रेजेंट की इंडिकेशन नहीं दे रहा है, प्रेजेंट में ही बात हो रही है। एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या बचा यहाँ पे, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे। तो हमारे प्रेजेंट के रूल्स क्या होते हैं, याद आया होगा आपको क्या, कि हम बच्चा इनके साथ यूज़ क्या करते हैं, हमेशा इनके साथ हम SRES यूज़ करते हैं। क्या करते हैं यूज़, SRES प्रेजेंट सिंपल में, लाइक डॉक्टर ट्रीट्स, अली टीट्स, इंडिविजुअल ब्लिंक्स, सॉरी, इंडिविजुअल ब्लिंक्स, इंडिविजुअल ब्लिंक्स आएगा यहाँ पे, है ना, हो गया एक। अराउंड 15 minutes 8 minute, तो यहाँ पे बच्चा क्या यूज़ करना है, एट की जगह क्या करना है, पर, क्योंकि हमें इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, पर ए मिनट, नो, पर मिनट यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐड की जगह पर। ब्लिंकिंग इज एन इनवॉलंटरी एक्शन व्हाट प्रोटेक्ट्स, लग रहा है यहाँ पे कुछ एरर है, यस, व्हाट बताइए, यस, दैट प्रोटेक्ट्स या विच प्रोटेक्ट्स, विच या दैट यूज कर सकते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स द आइज फ्रॉम डस्ट इन ए एटमोसफियर, इन ए एटमोसफियर और आर्टिकल दे, इन द एटमोसफियर, आर यू गेटिंग मी बच्चा। तो कितना ईजी है। तो टोटल क्या बन गया, एन इंडिविजुअल ब्लिंक्स अराउंड 15 times per minute. Blinking is an involuntary action that or which protects the eyes from the dust in the atmosphere. बट बच्चा तो आ गए आपके फ्री में 4 मार्क्स, कितना ईजी है। अगर आप इसी को ठीक से समझेंगे ना, जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, यू विल डेफिनेटली, ये पैटर्न आपका आ जाएगा, डेफिनेटली आप ये ग्रामर के मार्क्स फ्री में ले लोगे, ठीक है बच्चा। चलिए moving ahead, देखिए बच्चा, अब यहाँ पे हमें फिर से वही दूसरे एक सीरीज़ में आ गए हैं, तीसरी सीरीज़ में, इनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। शी सेड हाउ कैन अ गर्ल हु कैनॉट राइड और यूज सॉर्ड और लेंस बी ऑफ एनी हेल्प। अब आप कहेंगे सर हाँ ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, ठीक बच्चा, लेकिन आपका रादर वुड आई स्टे एट होम एंड स्पेंड साइड में, ये बहुत इजी है। हाँ है क्वेश्चन, है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो गया हाउ कैन आई, क्वेश्चन है बट किसको पूछ रहा है बच्चा, किसी को नहीं पूछ रहा है ना, तो खुद से ही पूछ रहा है। दैट मीन्स ए काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन शी इज एक्सप्रेसिंग। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन है लेकिन एक्सक्लेमेटरी वे में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे शी आस्क्ड, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी वे में है। हाउ कैन आई एज अ गर्ल डू दिस एंड दैट, है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वे में, ये एक फीलिंग एक्सप्रेस करती है यहाँ पे। तो खाली इस पार्ट में हमें यूज़ करना है क्या, इस पार्ट में बच्चा क्या हमें यूज़ करना है, इस पार्ट में हमें यूज़ करना है शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड, बस शी एक्सक्लेम्ड क्या,
हाउ कैन आई अ गर्ल, यहाँ पे बच्चा हम यूज़ कर सकते हैं दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेशन वर्ड आ गया ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया यहाँ पे. शी एक्सक्लेमेड दैट हाउ कैन आई. ये आई कौन है? गर्ल ही है ना. तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, अभी समझाया था, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ कैन हो जाएगा चेंज कुड में, जो आपने पढ़े होंगे. क्या हम लिख सकते हैं हाउ कुड आई या हाउ कुड शी? नो, पहले लाना है सब्जेक्ट जो पढ़ाया था मैंने, है हाउ शी कुड, हाउ शी कुड अ गर्ल या एज अ गर्ल. ठीक है ना. हु कैनॉट राइट, कैनॉट किस में हो जाएगा? कुड में. हु अपनी जगह, हु कुड नॉट, इसका पार्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट. ठीक है ना. और यूज, वापस सारा देखो कितना इजी है, सॉर्ड और लेंस. ठीक. ओके. बी ऑफ एनी हेल्प, वापस सारा देखो बच्चे कितना इजी है. हेल्प, फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे नहीं, फुल स्टॉप डालेंगे. रादर, वापस सारा लिखना है, देखो कितना इजी है. रादर वुड आई स्टे, अब यहाँ पे फिर से इसने रिटोरिकली एक्सक्लेमेशन वे में बताया है. वुड आई स्टे, तो मैं यहाँ पे पहले लाऊंगा सब्जेक्ट, है ना. रादर, आई कौन है? शी ही, तो मैं लिखूंगा रादर शी वुड हो रहेगा, वुड ही, क्योंकि वुड है पास्ट किसका? विल का. एंड जब भी पास्ट का यूज़ हुआ होता है, कोई भी जैसे देयर हुआ होता है, देन्स हुआ होता है, देन हुआ होता है, या यस्टरडे हुआ होता है, सॉरी यस्टरडे नहीं, इसी तरह कुड हुआ होता है, कभी यूज़ माइट हुआ तो ये वापस नहीं हो जाते हैं चेंज. कैन में, में, है ना, या इसी तरह यहाँ पे विल में वापस वुड ही रखना है. रादर शी वुड स्टे एट होम एंड स्पिन बिसाइड माई डियर मदर. ये माई डियर मदर किसकी है? उसी की डियर मदर है ना. तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव किस में हो जाएगा? हर में, है ना. बस हर डियर मदर फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे. अब टोटल हम कैसे इसको सारा बताएंगे. शी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ शी कुड अ गर्ल हु कुड नॉट राइट और यूज सॉर्ड और लेंस बी ऑफ एनी हेल्प, full stop. Rather I यानी she, rather she would stay at home and spend beside her dear mother. Are you getting me बच्चा? ठीक है. I hope you have understood it very well. अगर नहीं समझा तो बच्चा कमेंट में बताए, तो मैं फिर से एक्सप्लेन अगर नहीं करूँगा तो फिर भी आपको बता सकता हूँ किसी और थ्रू. अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए. एंड आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड इट एज माई वे इज़ वेरी मीक. ओके. There are 4 errors in the following passage. Correct them and write them. फिर से समझो कि आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है सामने, है ना. रविंद्रनाथ टैगोर was a man. ये छोटा बच्चा भी कर सकता है. मैन प्लूरल है तो मैं लिखना है. आ गया एक एरर. ऑफ ग्रेट जीनियस विच फाउंडेड. रविंद्रनाथ टैगोर कोई नॉन लिविंग थिंग है? तो आया समझ आपको, तो हु लगेगा. वेरी गुड. हु फाउंडेड, यहाँ पे बच्चा 2 वर्ब्स होता है. एक होता है फाइंड का, एक होता है फाउंड खुद एज अ वर्ब. ये दोनों करेक्ट है, ठीक है ना. फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग. दूसरा होता है खुद, फाउंड, फाउंडेड, 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 वो भी ठीक है. फाउंडिंग ये ठीक है. फाउंडेड द फेमस शांति निकेतन. ही वॉज अवॉर्डिंग, बच्चा पैसिव में, क्या वो खुद अवार्ड दे रहा था या उसको अवार्ड दिया गया? उसी को अवार्ड दिया गया. तो क्या आएगा यहाँ पे? ही वॉज अवॉर्डेड. ठीक है ना. द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ऑन 1913. बच्चा जो भी डेट्स होते हैं तो इनके साथ क्या हम यूज़ करते हैं? इन ईयर्स के साथ. इन 2025 तो हमें यूज़ नहीं करना है. ऑन करते हैं हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जैसे ऑन 14 अगस्त. ठीक है ना. इन 14 अगस्त नो, ये सिंपल बता रहा है इस ईयर में, तो इन 1993. ठीक है बच्चा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. मूविंग अहेड. देखिए बच्चा, अब आपका आ गया ये एक और क्वेश्चन. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पे खाली फिल करना है. देखो कितना इजी है, बहुत इजी है. मगर अगर एक स्टूडेंट स्मार्ट रहेगा ना, बहुत इजी है बच्चा. देखिए, येस्टरडे आई डैश्ड, पहले येस्टरडे है तो हमें फॉर्म्स लगाने हैं करेक्ट. तो येस्टरडे ये बताता है क्या? गो का आ जाएगा वेंट, है ना. I went
I went to meet my uncle who was feeling unwell. Who was feeling unwell. The doctor dash that his sugar. The doctor will say no, is saying no, क्योंकि पास में ही बात हो रही है ना कुछ, ठीक है ना. The doctor said that his sugar was. देखो ये भी इंडिकेट करता है. तो ऐसे पैसेज में मैं आपको सजेस्ट करूँगा बच्चा, आप हमेशा देखा करें कि जो भी आपके इन पैसेज में कोई ना कोई वर्ड होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा वर्ब लगाना है. कोई ना कोई वर्ड होता है छुपा के. जैसे यहाँ पे yesterday है, was है ना, तो ये आपको यूज़ करना है. Very high, he should take precautions. When I reached there, his friends were. क्योंकि पास में ही बात ये कह रहा है ना कि when I reached there, जब मैं पहुंचा, तो will भी नहीं आएगा, are no. ये कह रहा है जब मैं पहुंचा तो उस टाइम कुछ एक्शन चल रही थी या कोई कुछ हो रहा था. were also present there. I wished them and asked them about his health. बहुत ईजी है. Got it? चलिए. देखिए बच्चा ये कितना ईजी है. इसमें आपको क्या करना है, आपको राइट करने हैं सेंटेंसेस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट फॉर्म में जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना. जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट. ठीक, किसने कहा? सेड द बॉय. तो आप जब चेंज करेंगे ना तो आप वापस लिख सकते हैं ऐसे भी, पहले द बॉय सेड, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या वहीं पे रखेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब, या ये चेंज करेंगे. अब सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टेंस में है. ये आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो हम लिखेंगे वापस द बॉय सेड या सेड द बॉय सेड दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब बॉय कौन है? अब सॉरी आई कौन है? बॉय है ना, तो मैं लिखूंगा द बॉय सेड दैट ही गोइंग. आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आपने पढ़े होंगे रूल्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉय सेड दैट ही वॉज गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होते हैं बच्चा उसमें यूज होता है इज एम आर प्लस इंग फॉर्म. एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस इंग फॉर्म. तो हमने यूज किया वॉज वर्ब प्लस इंग फॉर्म, मीन्स वॉज क्या यूज. टेंसेस अगर पढ़े होंगे तो इजी समझ. फिर उसने क्या कहा उसके बाद? आई नीड टू बाय सम फ्रूट्स. फिर आई कौन है? ही नीड किस में हो जाएगा? नीडेड, मीन्स प्रेजेंट इनटू पास्ट. ही नीडेड to buy what? Some fruits. ठीक है ना बच्चा. सर हाँ, फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू वॉन्ट टू कम विद मी. ये यू कौन है? ये मैं हूँ. ऑल दो की मेंशन नहीं है यहाँ पे किसको कहा. सेड द बॉय सेड टू मी, द सेड द बॉय टू एली, ऐसा मेंशन नहीं, लेकिन ये छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये मैं ही हूँ. तो फिर जब पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, ये मैं ही हूँ ना, तो ये डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, अभी मैंने बताया था आपको बच्चा, ये डू जो है ना, ये किन में आ जाता है? क्वेश्चन तो है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन हुआ स्टार्ट. कहाँ से? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब जिनको हम कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब. तो बच्चा याद है आपको, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन होगा स्टार्ट, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं. डू यू रिमेंबर? यस, इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं. अब कीजिए यहाँ पे चेंज. डू यू वॉन्ट टू कम, पूछा क्या उसने मुझे, ये मैंने लिखा. हाँ, सम फ्रूट्स, कहाँ गया? हाँ, फिर फ्रूट्स डायरेक्टली. डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, फिर उसने क्या कहा? इफ़. यू कौन है? आई. इफ़ आई वॉन्ट मीन्स कि अगर मैं कहूँगा बच्चा डू यू वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होती है, मीन्स है ये क्वेश्चन में ही कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल. क्वेश्चन फॉर्म में ही प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म. तो डायरेक्टली हम कहेंगे ना इफ़ आई यस बताए बच्चा, इफ़ आई वॉन्टेड व्हाट? टू कम, टू कम या टू गो, कम हो जाएगा गो में. टू गो विद किसके साथ? मी कौन है? ये पूछ रहा है ना, बॉय ही, तो विद हिम.
फुल स्टॉप। समझा बच्चा? तो टोटल क्या बनेगा इसका? आई एम गोइंग टू द मार्केट सेड द बॉय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आई नीड टू बाई सम फ्रूट्स, ही नीडेड टू बाई सम फ्रूट्स। फिर बॉय पूछ रहा है डू यू, मुझे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, तो डू से स्टार्ट हुआ तो इफ़ करेंगे यूज़। इफ़ आई वॉन्टेड, अगर मैं कहूँगा इफ़ वॉन्टेड आई तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वॉन्टेड टू गो विद, ये जो मी है ये है हिम। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा और पढ़ा होगा ना, वो सोच रहे होंगे सर डू की जगह हम पास्ट में डिड ही यूज़ कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना है आपको? अगर आई के बाद डिड लगाओगे तो यहाँ पे रहेगी फर्स्ट फॉर्म। दोनों सेंटेंसेस सेम है, इफ़ आई वॉन्टेड या इफ़ आई डिड वॉन्ट, दोनों सेम है। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों करेक्ट है। ठीक है बच्चा, चलिए फिर मूविंग टू नेक्स्ट वन। देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स फॉलोइंग द पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। इसमें ये कितना आसान है बच्चा, देखो पुअर किस्सा गुतामी नाउ डैश फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब ये भी आपको पता है ये किस चैप्टर से लिया गया है आपका, है ना। तो यहाँ पे बच्चा पता ही है, गो हो जाएगा पास में, वेंट। ठीक है ना, करेक्ट करना है ना। एंड पीपल पिटीड हर, अब वहीं से दिया गया है इंडिकेशन आगे वाले सेंटेंस में पास्ट में, तो ऊपर वाला सेंटेंस कैसे हो सकता है प्रेजेंट में। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ जब भी एग्जाम में आ जाएंगे ऐसे पैसेजेस जिनको करेक्ट करना है, तो एक ही सेंटेंस पढ़ के, मैंने तो एक ही पढ़ा पहले ही करेक्ट किया, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ एक ही सेंटेंस पढ़ के पहले ही करेक्ट मत किया करें, पूरा पहले पढ़िए, क्योंकि छुपा होता है कोई ना कोई वर्ड जो आपको बताता है कि ये कौन सा टेंस है। पिटीड हर एंड सेड, क्या, हियर इज़ अ मस्टर्ड सीड। क्या कहा? हियर इज़ अ मस्टर्ड सीड। अब यहाँ पे इसने कॉलन लिखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाँ ये ठीक है, कॉलन ठीक है। टेक इट, ये भी ठीक है बच्चा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में डाले गए हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं क्या, लोगों के। द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज़ अ मस्टर्ड सीड, टेक इट। ठीक है ना। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड एन सन, एन नहीं आएगा यहाँ पे, डिड, समझा बच्चा, डिड अ सन और डॉटर और a father or mother die in your family में लिखा है। देखो ये एरर स्पॉटिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। अब कुछ छोटा छोटा एरर भी हो सकता है इसमें, FAMILY है ना, LI नहीं लिखा है, कोई कहेगा ये तो उनको टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, नहीं बचा, इसमें छुपा होता है छोटा छोटा भी ये कोई एरर। फैमिली फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। दे आंसर्ड हर, अलास के बाद इन्होंने नहीं लगाया है एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि इतना छोटा ये होता है, आई मीन एरर। द लिविंग आर, फिर यहाँ पे इस पार्ट को इन्वर्टेड कामा में नहीं रखा है, तो यहाँ पे लगाने आपको कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कामास। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में आपके पंक्चुएशंस आते हैं, वर्ब्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस आपको रहना है। ठीक है बच्चा, विद दिस आई just would like to tell you again bacha, if you have any confusion again, so pause the video, watch it again. Still, if you are facing any doubt, you can ask me in the comment section. And with this, I'm calling it a day. Stay blessed, stay happy.